नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो कौन सा था? लेक्चर नंबर ये वाला 8 होने वाला है, जिसके अंदर मतलब पार्ट नंबर 8 है, जिसके अंदर पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे थे जुलाई 2018 का। ठीक है, पीजीटी का सोल्यूशन कर रहे थे। उसके अंदर मैंने लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसी ने नहीं देखे तो पहले 6 पार्ट जाके देख ले, 7 पार्ट, उसके बाद जो है 8वां पार्ट देख सकता है। तो चलिए अब जो है हम इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1-2 बच्चों ने जो है इसका जो सही आंसर बताया था, बाकी जो है तो कईयों ने गलत इसका आंसर बताया था। ठीक है, तो इसका देखिए होता क्या है असल के अंदर। ये देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको ऊपर दिखता रहेगा, ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है। हमने इसको सभी को ना खोल लेना, जैसे एक्स स्क्वायर इसमें से आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, तो 3 टाइम एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ए बी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ से बी सी आ रहा है, सी आ रहा है, और 2 टाइम आएंगे सारे। यहाँ से देखिए बी सी, सी ए, दोबारा से ए रिपीट हो गया, दोबारा से बी रिपीट हो गया, यहाँ पे दोबारा सी रिपीट हो गया, तो -2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ रहा है, यहाँ से बी सी आ रहा है, सी ए आ रहा है, वो तीनों अलग लिख दिए। तो कहने का मतलब है हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब भी हमें रूट्स वगैरह निकालने होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि डी निकालो आप, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकाल लेना होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है। 4 कंडीशन होती है, मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या होती हैं। रूट्स इमेजिनरी बनेंगे, इक्वल बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट बनेंगे, अनइक्वल बनेंगे, या इस टाइप से सारे अलग अलग, ठीक है, या रियल बनेंगे। तो उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मेरा ये वाला है, तो इसकी मैंने कर दिया, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर -4 टाइम ac, ये वाला, और ये वाला -12 टाइम 3, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, उसने क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है? ए बी सी रियल है, कोई भी रियल पुट करोगे उनका स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, और ए बी प्लस बी प्लस सी ए, या तो 1 2 3 या कुछ ऐसा कोई भी रियल पुट करके देख लो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद, स्क्वायर होने के बाद जो चीज़ आएगी इससे हमेशा बड़ी आएगी, चाहे आप करके देख लेना। तो हमेशा हो सकता है कि 0 भी आ जाए, 0 रियल नंबर लेने हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 पुट कर दोगे। हो सकता है 0 भी आ जाए, तो ग्रेटर देन 0 भी आ जाए, हो सकता है 0 भी आ जाए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि आपको हमेशा याद रखना है, और पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो वो क्वेश्चन आ ही गया। तो हम जो पढ़ते हैं ना, हम ये पढ़ते हैं कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, 3 कंडीशनें। चौथी कंडीशन हमेशा भूल जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, तब मैं ये नहीं कह सकता कि इसके रूट्स जो होंगे ना वो इक्वल टू 0 है तो इक्वल होते हैं, बट यहां पे मैं ये नहीं कह सकता इक्वल टू होंगे। तो कौन कहता है ऐसा कि वो नेगेटिव नहीं होंगे या पॉजिटिव होंगे, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नहीं होंगे? जो मतलब जो मर्जी है, कहने का मतलब ये है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो वैसे भी अनइक्वल हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ही अनइक्वल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला तो हमें कंफर्म है ही नहीं, और डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि रियल पूछे हुए हैं। ग्रेटर देन आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। अगर लेस देन 0 आता तब मैं बोलता इमेजिनरी रूट्स हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसने रियल रूट्स पूछे हुए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, और रियल। और वैसे भी मैंने इसका बता रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मेरे क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। और बहुत बार केवीएस में, एनवीएस में, एस्टेट में, सब जगह ये चीज पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 72। और किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB की। ठीक है, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो मेरा है 72 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है, उसके बाद देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। अल्फा और बीटा इसके रूट है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, इसके रूट हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस पी बाई, क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या? सी बाई ए क्यू बाई 1 क्यू,
सॉरी, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फ्रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी आ गया। यहाँ पे एक गलती हमारी ये होगी कि यहाँ पे x का क्यूब है, ठीक है ना, बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब पेपर भी जब आप देने जाओगे ना, ऑनलाइन टेस्ट देने जाओ, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब ये बड़ी दिक्कत रहती है पेपर देने में, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। अब यहीं पे फर्क क्या पड़ गया, चलो गलती होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर के अंदर तो गलती नहीं होगी। तो क्यू वाला जो होता है ना, उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अल्फा बीटा गामा ही रूट्स कहे थे, तो 3 रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों रूटों का सम क्या होता है, माइनस बी बाई, तो माइनस पी आ गया, ठीक है। और अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा गामा अल्फा, उसके अंदर डेल्टा और आ जाता, तीनों को कहता है माइनस सी बाई एक्स की टर्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया। अब जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, माइनस प्लस माइनस ऐसे आगे के चलता जाता है ना। तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया सारा। उसके बाद जो है वो मैं लिख लेता हूँ, इन्होंने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1 बाय में अल्फा, 1 बाय में बीटा, 1 बाय में गामा, ठीक है। उसके बाद है 1 बाय में बीटा गामा अल्फा, उसके बाद 1 बाय में गामा, 1 बाय में अल्फा, 1 बाय में बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो बार डिवाइड कर दूंगा, कर सकते हैं हम, किसी भी इस टाइप के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की ट्रिक होती है। अब आप डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर के अंदर चले जाओ कि हमने डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, उसके बाद जो है हम इस सभी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा करेंगे तो नीचे वाला अल्फा कट जाएगा तो बीटा गामा बच जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या बीटा कट जाएगा तो अल्फा गामा बच जाएगा, यहाँ गामा कट जाएगा तो अल्फा बीटा बच जाएगा, ठीक है। ये चीज बच गई, मतलब मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी कर देंगे, अल्फा बीटा गामा। सेकंड टाइम फिर अल्फा बीटा गामा करेंगे तो बीटा कट जाएगा तो अल्फा गामा, गामा कट जाएगा तो अल्फा बीटा, अल्फा कटेगा तो बीटा गामा, तो फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम हो गया। अब 3 टाइम करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, मतलब 3 टाइम, ठीक है। 1 बाय में 3 टाइम जो है डिवाइड कर दिया और 3 टाइम ही अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ताकि इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएँ। तो गामा आ गया अल्फा बीटा, अल्फा कटा बीटा गामा, बीटा कटा अल्फा गामा, यही आ गया। अब यहाँ देखिए इन तीनों को जोड़ो, मतलब ये पहली जो कॉलम है, पहले कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगा दो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ऑपरेशन लगा सकते हो, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। यहाँ देखिए फिर से अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब तीनों ही सेम आ गए, तीनों के तीनों सेम आ गए ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो ये 1 बाय में जो पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। या तो यहीं पे कर दो या यहीं पे कर दो, ठीक है। अलग से जब करोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर, अगली टर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या है, 0, ये टर्म क्या होगी 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0। अगर कोई एक रो या एक कॉलम डिटर्मिनेंट के अंदर 0 हो जाता है, दैट मीन्स उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। 73 मैं आपको लास्ट के अंदर करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको लास्ट के अंदर करवाऊंगा इस वीडियो के, ठीक है, क्योंकि थोड़े से कंसेप्ट अलग है, उनको समझाने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए बाद के अंदर उसको करवाऊंगा। तो जल्दी से सारे बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, x+1 -1 बाय में x+2, 1 बाय में x+4, 1 बाय में x+5, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन ही चल रही है काफ़ी दिनों से, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो बना ही देते हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये जो टारगेट है ना, ये जो आप भी ऐसे मतलब सोचा करो, आप भी पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसे सोचा करो, कुछ भी चलो ना हो, चल बीमार होते हैं कई बार, कुछ भी होता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएं,
चलो आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, चलो रिवीजन ही सही जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ ना कुछ करा करो। करने से क्या होता है कि ना अपना माइंड फ्रेश हो जाता है और गलत चीज़ों में माइंड नहीं जाता। तो इससे जो है बेनिफिट ओवरऑल हमारे को ही होना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। देन क्या रहेगा, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, सोल्यूशंस कितने हो सकते हैं, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, ये सेटिस्फाई करेगा। अब हम वैसे पुट करने लग जाएंगे 0 0 1 1 2 2 3 3, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक्स से तो एक्स कटेगा, 2 - 1 1 आएगा, 1 अपॉन में x+1 आ गया और x+2 आ गया। समझ रहे हो ना, एलसीएम को भी वहां फास्ट करना है पेपर के अंदर। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, x से x कटेगा, 5 - 4 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा x+4 और x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसको इससे, इसको इससे, इसको इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, x², 5 और 4 9x + 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2। यहाँ पे x² से x² कैंसिल, 3x इधर आ जाएगा, 6x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, x = -3। मतलब x = -3 जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज कोई और वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ओनली 1 सोल्यूशन, सिर्फ x की एक ही वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन संभव है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है और मैंने बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। व्हेन a + b + c = 0 दिया हुआ है, देन द इक्वेशन 3ax² + 2bx + c = 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट इन 0 1। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, जब हैज एटलीस्ट 1 रूट इन 0 1, ओपन ब्रैकेट आ जाए चाहे क्लोज ब्रैकेट आ जाए, मतलब ठीक है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, उसके अंदर ना थोड़ा सा आपको माइंड ये लगाना होता है कि हमने जो है ना दो थ्योरमें की थी, एक रोलेस थ्योरम, एक और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही अब कौन सी थी वो, ठीक है, कोची थी, पता नहीं कौन सी थी। तो उसी टाइप की दोनों मैंने ना आपको ये भी बताया था, याद हो तो, उसके अंदर ये उसका ना पर्टिकुलर केस है, मैंने इस टाइप से बताया था। तो रोलेस थ्योरम जो थी वो क्या कहती है, रोलेस थ्योरम कहती है अगर fx = जो भी दिया होगा, fx = जो भी दिया होगा, अगर जिस भी इंटरवल के अंदर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इस इंटरवल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो fb = fa होगा। ठीक है, अगर एफ बी मतलब b पुट करते हैं तब उस फंक्शन की वैल्यू और a पुट करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, सो तो मैं क्या लिख सकता हूं, f' c = 0, f' c = 0। रोलेस थ्योरम ऐसा बोलती है कि f' c = 0 जब मेरा जो c है ना वो किसके किसके अंदर बिलोंग करेगा, c जो है मेरा 0 1 के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन है रोलेस थ्योरम की। ठीक है, तो अब जो है हम इसको इससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां देखिए डैश = 0 है, मतलब जो भी दिया हो ना उसका आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो f' जो है ना, f' से इसका इंटीग्रेशन करोगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट के यही आ जाएगा उल्टा। तो ये जो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए, fx बनाने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो कि q/3 आ जाएगा, तो 3ax³ 3 + 2bx² 2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cx = 0। 3 से 3 कैंसिल, ax³ + bx² + cx = 0। ये मेरा आ गया fx। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, fx आ गया। अब यहां देखिए fb = fa, b पुट करो 0 और 1 के बीच में, वो बोल रहा है ना इंटरवल क्या है। अब नीचे देखिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1 पुट करो पहले, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, एक सेकंड, 1 पुट करोगे तो अच्छा यहां पे क्या था, cx = 0, ये भी तो आएगा, प्लस में d = 0, d भी तो आएगा। हम याद है इंटीग्रेशन के अंदर जब भी होता है सारा का सारा करने के बाद प्लस में एक कांस्टेंट भी लगाते हैं हम, ठीक है ना, प्लस में d = 0 आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो a + b + c + d = 0, और यहाँ पे a + b + c
ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो d इक्वल टू 0 आ गया। मतलब क्या आया, f1 की वैल्यू आ गई 0। अब हमने f0 की वैल्यू निकालनी है, अगर वो भी इक्वल आ जाती है तो ये मैं रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा देखने में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो 0 पुट कीजिए, 0 0 0, सिर्फ d बच गया, d इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये कंडीशन भी होगी, ये भी होगी। अब ये जो है f डैश c इक्वल टू 0 ये होगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे दोबारा से फिर वही 0, वो दिया ही हुआ है, इसका मतलब ये भी आ गया। इसका मतलब जो c है, जो कांस्टेंट हमने पुट किया है, वो बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। मतलब f डैश c का मतलब क्या है, f डैश जो इंटीग्रेशन के बाद आया, सॉरी डेरिवेटिव के बाद, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आ जाएगा। यही इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है, समझो थोड़ी सी बात, यही इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है, इसके अंदर जो c पुट करूंगा, c मतलब एक कोई ना कोई रूट है, रूट के कारण ही वो 0 पे जा रहा है ना। इसके अंदर जो मैं वो पुट करूंगा वो रूट होगा, वो रूट किसके अंदर बिलोंग करेगा, 0 और 1 के। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, 0 और 1 जो है जो क्लोज इंटरवल के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो अगर ओपन हो तो सही बात है, अदरवाइज क्लोज भी आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर वो जो चीज है, जैसे 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, अगर वो कोई चीज इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है 0 और 1 की, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो अगर मैं क्लोज इंटरवल लगा दूंगा, 0 और 1 भी बीच में आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, है तो अंदर ही ना उसके। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 1। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब पेपर के अंदर आप बैठोगे, इतना नहीं करने की जरूरत, पेपर के अंदर आपने क्या करना है, ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है। अब इस टाइप का कुछ ऐसा आ गया, एटलीस्ट 1 रूट, या आप सोचोगे रोलेस थ्योरम है, ठीक है, दूसरी थ्योरम मुझे याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट कर देना। तो अब ये चीज़ आ गई, अब इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, वो चीज़ आ जाएगी। वो एफ बी और एफ ए निकाल लो, अगर वो इक्वल आ गया एफ बी एफ ए, इसका मतलब वो जो चीज़ है, ये वाला इस जो रूट इसके अंदर बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, एटलीस्ट 1 रूट हमेशा बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ a एंड b बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और a और b रूट्स हैं इसके, a b रूट है तो मतलब a प्लस b, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया माइनस p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1 आ गया, इसके नीचे जाएगा। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंड सी डी रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके c है, सी डी है, c प्लस डी क्या आ गया माइनस क्यू, और c डॉट डी क्या आ गया 1। सिंपल सी बात है, पहले तो आपने ये निकाल लेना है। अगला जो आगे वो क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस सी बी माइनस सी, a माइनस सी बी माइनस सी, a प्लस डी और b प्लस डी, ठीक है, a माइनस सी बी माइनस, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है ना, दिखता बहुत मुश्किल है, ठीक है, जब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद बहुत ही छोटा छोटा बारीक बारीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको क्या करना है हमने, अब इसको पहले खोल लो आप, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी, मेरा कॉमन आ जाएगा दोनों में, ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी का स्केयर आ जाएगा, एक तो आ गया ये, उसके साथ क्या आ गया मेरा ए बी, और यहाँ पे ए डी आ जाएगा, यहाँ पे बी डी आ जाएगा, प्लस में डी बी प्लस ए, बात तो वही होगी, प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब a प्लस बी क्या दिया हुआ है, माइनस पी दिया हुआ है, तो ये पुट कर दो, माइनस पी प्लस का सी पी हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे ए बी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और ए प्लस बी माइनस क्यू है ना, माइनस पी है, सॉरी माइनस पी है, तो माइनस पी डी, ठीक है, प्लस डी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां देखिए सी का स्क्वायर है, यहां डी का स्क्वायर है, तो सी का स्क्वायर यहां से निकालेंगे हम, दोनों साइड सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में सी डी आ जाएगा, और माइनस सी क्यू आ जाएगा। सी डी की वैल्यू यहां से 1 पुट कर देंगे, तो सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 उधर जाके माइनस सी क्यू माइनस 1, ठीक है। तो यहां पुट कर देंगे 1 प्लस सी पी, सी का स्क्वायर क्या आ गया, माइनस सी क्यू माइनस 1, 1 माइनस पी डी प्लस डी का स्क्वायर। अब इसी को ही जो है डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी डी
प्लस डी का स्क्वायर माइनस क्यू डी। सी डी फिर से वही 1 आ जाएगा, 1 पुट कर दिया, डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस क्यू डी माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्यू डी माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू डी माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे सी कॉमन आ जाएगा मेरा, तो पी माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मेरा माइनस डी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा पी प्लस क्यू, क्योंकि दोनों माइनस के बाहर आ गए, माइनस का डी कॉमन आ गया। सी को डी से मल्टीप्लाई करोगे फिर से सी डी इक्वल टू 1, तो मतलब माइनस का ए प्लस बी ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस बाहर पड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शन देखूं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, वो तो बात एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, बात एक ही है। समझ आ गई, सिंपली सोल्व करना था, जैसे नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक के अंदर ही चल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। 77 भी मैं बाद में करवाऊंगा। द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 200 के सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है एंड उसके डिवाइजर इंटीजर डिवाइजर निकालने हैं। तो डिवाइजर का मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है कि सम ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें कैसे कैसे निकालने होते हैं। तो 200 के कैसे निकालेंगे, पहले 200 को इस टाइप से करते हैं। 200 2 पे जाएगा 100, 2 पे जाएगा 50, 2 पे जाएगा 25, 5 पे जाएगा 5। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर तो 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 5 है 25। ठीक है, 8 को 25 से करेंगे तो 200 आएगा। तो ये आ गया मेरे प्राइम फैक्टर करने के बाद ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हमने बताने हैं, इंटीजर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो ये मैंने आपको बता रखा है, वो जो मैंने बताया था ना 2 नंबर पक्के वाली वीडियो, उस वीडियो में आपने देखना नंबर ऑफ डिवाइजर्स। उसके अंदर जो ऊपर लगा हुआ है n, उसको 1 बढ़ा देना है। ठीक है ना, उसको 1 बढ़ा देना है 3 + 1, और इसके ऊपर जो है पावर उसको भी 1 बढ़ा देना है। बस वो मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर होते हैं। 4 × 12, टोटल मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे 12। उसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ डिवाइजर की। सम ऑफ डिवाइजर की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या करना होता है, जो भी मेरे ये प्राइम है, तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, प्राइम फैक्टर बनते हैं ना। p की पावर, मान लीजिए वहां पे उस टाइम मैंने क्या भी यूज किया था, p की पावर ऊपर k यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, k + 1 - 1 अपॉन में p - 1। ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, जितने भी होंगे ना ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ सम ऑफ डिवाइजर। इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ डिवाइजर और सम ऑफ डिवाइजर का p जो मेरा है 2 की पावर k + 1 जो भी है k, 3 + 1 4 होगी, -1 अपॉन में 2 - 1 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 3 आ जाएगी, -1 अपॉन में 5 - 1। तो मेरा आंसर क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 - 1 15 बटे 2 - 1 तो 15 आ गया। यहाँ पे 5 5 25 125 - 124 124 बटे 4 124 बटे 4 4 × 12 4 × 4 31 आ गया। 31 को 15 से मल्टीप्लाई आप करके देख लो, 15 × 15 का 5। ठीक है, देसी भाषा में ही करता हूँ, आप जैसे भी करते हो। ठीक है, 15 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ गया। 10 15 × 45 और 10 15 × 15 10 रह गया, 15 × 45 और 10 55। कोई गलती है यहाँ पे, 4 × 12 4 × 4 कितना आंसर आ रहा है, आंसर है मेरा 465। ठीक ही तो है, 15 × 15 1 बच गया हासिल, 15 × 45 1 46 465। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे सम ऑफ डिवाइजर आ गया, ये नंबर ऑफ डिवाइजर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। सम ऑफ डिवाइजर मेरे 465 है और नंबर ऑफ डिवाइजर मेरे 12 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको जल्दी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। वैसे मैंने आपको करवा रखा है सारा कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो अभी जो लोग कर चुके हैं, ठीक है, वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर ये मतलब यार इतनी मेहनत होती है, इतना कुछ आपने वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, आपको वर्थ मिल रही है या नहीं। अभी तक 70 मतलब
78 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। आपको कितनी वर्थ मिली है जो आपने कोर्स किया मेरे से, पैसे लगाए, सब कुछ किया आपने, टाइम भी लगाया, कितनी वर्थ मिली है, उससे कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है वो भी लिखा कीजिए, ताकि ना एक मतलब एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यार हर लोग करते हैं, पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे वो नहीं करना। मुझे, आपको भी पता है एक बच्चे की भी फीस है ना, मेरा भांजा है, ठीक है, उसकी भी फीस अगर मैं देखूं एक साल का 70 से 80 हज़ार पे खर्चा है उसका स्कूल का, और 3rd स्टैंडर्ड के अंदर है अभी वो, ठीक है। और मैं आपसे जो करवा रहा हूँ 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल का, प्रीवियस पेपर हो गए, PDF फाइल्स हो गई, सब कुछ हो गया, आपको मिल रहा है, और कितने, कुछ भी नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है उसकी। और फिर भी जो है ना, जो है अप्रिसिएशन के लिए बस एक टीचर जो है हमेशा उसको रहता है, भूख रहती है। उसका मतलब, इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए 32 है, ठीक है, 32 के अब देखिए 2 16 2 8 2 4 2 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 32 का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 की पावर 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर मैं बात करूँ 5 + 1 आ जाएगा 6, मतलब 6 डिवाइजर है उसके। अब देखिए 1 डिवाइड करता है उसको, 2 डिवाइड करता है उसको, 3 नहीं करता, 4 8 32, 5 6 7 8 8 चौके 32, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 32, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही डिवाइजर है, मतलब टोटल 6 डिवाइजर हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। अब ये तो छोटा नंबर था, 200 नंबर तो बहुत बड़ा होता है, तभी उसके डिवाइजर 12 आए थे, हम गिनना मुश्किल हो जाता है, हो सकता है एक आधा स्किप हो जाए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 32 और 6 38 48, 48 और 2 50, 50 और 12 62 और 1 63 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसको जोड़ते हैं तो आप जोड़ के देख लेना, हो सकता है गलती ना हो जाए। तो इसका अब है सम ऑफ डिवाइजर, सम जो है मेरा इस सभी का 63 आया, बट मैंने किस तरीके से कराया था आपको, 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 6 -1, माइनस में नीचे आ जाएगा 2 - 1, तो 2 की पावर 6 कितनी आ गई मेरी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, 64 - 1 63। ये देखिए आंसर सेम है ना। तो ये जो है शॉर्टकट ट्रिक से आप जाते हो ना, क्वेश्चन बहुत आसान पड़ते हैं। आप समझ भी गए क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर समझ गए, उनका सम भी समझ गए, मतलब उसके बाद जो है भूलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इस टाइप से ही मैंने आपको वो सारा करवाया हुआ है। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x² + 1/x² - 9x + 1/x + 14 = 0 इज गिवन बाय द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। x की कितनी नंबर ऑफ रियल्स वैल्यू आ सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को जो ना प्रैक्टिस करनी चाहिए और थोड़ा माइंड के हिसाब से लगा करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इसमें डिफरेंट रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहती। सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इसको अगर मैं कुछ मान लूँ p t या कुछ भी मान लूँ, अब इसका देखिए अंदर अगर मैं ऐसा कर दूँ कि x + 1/x², तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो पड़ा ही हुआ है, प्लस में जो है 2 टाइम ये दोनों आएंगे तो कट जाएंगे, 2 टाइम आएगा तो -2 कर दिया। अब इसको खोल के देखो, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 कट जाएगा, यही ऊपर रह जाएगा, माइनस का 9 टाइम x + 1/x + 14 = 0। अब देखिए अगर मैं x + 1/x को t पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम t का स्क्वायर -2 - 9 टाइम t + 14 = 0। कितना जो है आसान बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 का स्क्वायर -2 -4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 बन जाएगा, -t + का 10 = 0। 14 में से 4 गए 10। सो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सोल्व कर दो। t = वैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, 9 इधर आ जाएगा, b², ठीक है, -b b² -4ac, 4 दूनी 8 दाया 40, निम्न में क्या सी आएगा ना, b² आएगा, b² -4ac, यही आ जाएगा, b² -4ac, 4 दूनी 8 दाया 80 आ जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा 4, 2 का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो 1 ही रह जाएगा, तो 9 ± 1/4, ठीक है, 9 + 1/4 जो है 10/4 मतलब 5/2 आ गया, एक वैल्यू दी आ गई, और 9 - 1 8/4 आ गया, एक 2, मतलब 2 वैल्यू इसकी निकली t की, 5/2 और एक 2। अब जो है मेरा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि t की वैल्यू तो ये थी,
x प्लस 1/x एक बार रखो 2 और x प्लस 1/x एक बार रखो 5/2। अब इनसे जो वैल्यू आएंगी वही मैं बताऊंगा कि x की कितनी वैल्यू आई उसको सेटिस्फाई करती हैं, वही मेरे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको मैं यहां से कर देता हूं साफ। वैसे तो आगे मैं करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना, चलिए फिर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्या आई, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आई यहाँ से 2x माइनस 5x ना 2x² x² हो जाएगा ना यहाँ से, ये इधर 5x चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। b² माइनस 4ac टाइप से ही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो माइनस b आ जाएगा 2 प्लस माइनस b² आ जाएगा 4 माइनस 4ac माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा तो 5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन में 2 to the 4। यहाँ पे देखिए 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 कितने हो गए 9, 3 आ जाएगा बटे 4। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, 5 और 3 8/2, 8/4 एक तो 2 आ रहा है, एक 5 में से 3 गया 2, 1/2, मतलब दो वैल्यू ये रही एक वैल्यू ये रही। टोटल कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई। तो ऑप्शन नंबर देखिए टोटल 3 वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है मेरे 3 आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी हो, बट जो है मेन मुद्दा हमारा यही था रूट्स कितने आए। मेन मुद्दा ये नहीं था कि रूट्स क्या आए, मेन मुद्दा ये था रूट्स कितने आए, तो वो आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो क्या है, एक फर्माट थ्योरम की बात की जा रही है। फर्माट थ्योरम किसके अंदर आती है, आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या जिसे हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा तो हमने कर लिया, मॉडर्न अलजेब्रा उसके अंदर ये नंबर थ्योरी के अंदर आती है। ये मैंने अभी आपको करवानी है, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब मैं ये करवा चुका हूँ मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, पेड कोर्स के अंदर जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है। फर्माट्स नंबर थ्योरम, इसके अंदर क्या दिया गया, fn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इज अ फॉर्म ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ फर्माट नंबर। तो प्राइम डिवाइजर ऑफ फर्माट नंबर जो है ये थ्योरम है, इसका जो है कंप्लीट प्रूफ इसके अंदर अभी मैं नहीं करवाऊंगा, आपको बस शॉर्टकट में बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। यहाँ देखिए मान लीजिए हमने 0 पुट किया n को, प्राइम कुछ भी नंबर पुट किए 0 1 2 3 4 5, 0 पुट किया 2 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 0 आएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 2 की पावर 1, 2 दूनी 4 1 5 आ गया। 2 जब मैंने पुट किया तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 ऊपर होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 17। देखिए प्राइम आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही F3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पे बच्चों की गलती क्या होगी, बच्चों की क्या, टीचर्स ही हो आप सारे, तो 2 की पावर जब 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा ऊपर, ना कि 2 3 6 आएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर ये ऐसा होता तब जो है इनकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, तब इनकी मल्टीप्लाई होती है। अगर ये पावर ऊपर होती है ना, जब पावर होती है तब मेरी इस टाइप से आती है। तो 2 की पावर जो 8 होती है 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 प्लस 1 65 आ गया। एक सेकेंड, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 तक ले गया मैं, 6 तक थोड़ी 8 आएगी ना पावर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 प्लस 1 257। इस टाइप से आप करते रहेंगे तो प्राइम हमारे पास नंबर आते रहेंगे। तो ये जो है किस फॉर्म के अंदर होती है, अगर कंप्लीट इसका हम थ्योरम का सोल्यूशन देखें तो ये होती है k टाइम 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 1, जहां पे मेरा n 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे, इसका ऑप्शन आप चेक करो तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट बैठता है, 2 की पावर n प्लस 2 k टाइम प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमारा जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ऊपर शो होता रहेगा।
इसके अंदर क्या है कि एंड ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के टाइम ए बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है। वैसे इस टाइप के जो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, उनका डायरेक्ट हमें आंसर ही ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और ए बी है, बी सी ए बी और सी है, ए बी बी सी सी ए, बी सी नहीं आया तो उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ए बी बी सी आ गया, सी ए नहीं आया तो उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ए बी बी सी आ गया, सी ए आ गया, ए बी नहीं आया तो उसका स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप का जो होता है के टाइम ए बी सी का स्क्वायर हो जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, के जो होता है उसके अंदर 4 होता है। डायरेक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। इस टाइप की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पीडीएफ फाइल के अंदर दिया था। अब जो है इसको आप सोल्व करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई मैंने पहले से करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस आ जाएगा और ये वाली रो गई, सॉरी कॉलम क्या, ये वाली रो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये चीज़ होगी। उसके बाद सी ए आ गया, उसके बाद सी ए ये वाला रो गई, ये कॉलम गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये सारा जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, सोल्व करोगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये निकल के आएगा, ये क्या होता है 4 ए बी सी सारे का स्क्वायर हो गया। इसको कंपेयर करोगे तो k इज इक्वल टू मेरा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा इतना सारा करने की बजाय, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, अगर ये ऐसे दे देता ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, तब तो हमने 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप का कुछ मान लेते। बट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए तो मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसीलिए डायरेक्ट या तो ध्यान में रखो, इस टाइप की काफ़ी सारी थ्योरमी है, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 5 से 7 थ्योरमी है, ठीक है। या डायरेक्ट याद रखो या फिर आपको पता ही है सोल्व करने के बाद तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसको समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सोचा सारा समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, तभी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा समझाना क्या है, ये तो नॉर्मल है, आप मतलब कैलकुलेशन ही है, आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था 77, उसके अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ सी एंड डी आर इंटीजर, सी और डी इंटीजर है तो सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर मेरा क्या आएगा। इसके अंदर एक डाउट क्या है कि इसके अंदर जो इसका इन्होंने आंसर दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 2 है, वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा। वैसे ये सारी की सारी थ्योरम जो है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये थ्योरम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता है, 9th क्लास के अंदर ही वैसे ही आता है, 9th और 10th के अंदर। एम एन क्यू और आर अगर मेरे इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो इफ एम इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर है, देन मेरा जो होगा, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस थ्योरम की, देन मेरा जीसीडी ऑफ एम एन जो होगा ना, वो मेरा होगा जीसीडी ऑफ एन आर के इक्वल, ठीक है। एम एन होगा एन आर क्यू टाइम, ये असल के अंदर है क्या, ठीक है। ये मतलब ये है इसका कि m जो है ना उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं n से, ठीक है। तो यहां पे कुछ ना कुछ क्वोशिएंट बनेगा और यहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बनेगा। तो m को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे n इंटू क्यू प्लस में रिमाइंडर, यही तो हम लिखते आए हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे तो कुछ ना कुछ पुट करके देख लो, यहाँ पे 25 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है। 3 8 है 24, 1, इसका मतलब 3 को 8 से गुना करेंगे, 8 3 24 प्लस 1 25, 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। तो ये यही है, ठीक है। एट द एंड मेन मकसद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अभी इस पे, देन जीसीडी एम एन इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन आर, ठीक है। ये चीज़ आ गई इसकी थ्योरम। तो इसी टाइप से अगर हम इसमें देखें तो क्या आएगा मेरा, सी डी जीसीडी ऑफ सी डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ डी आर। तो इससे जो है ऑप्शन मेरा कौन सा सेट बैठता है, डी आर और सी डी। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट बैठता है, सेकंड मेरा करेक्ट नहीं है। पहली बात तो यही है, ठीक है, इस बात को समझना। उसके बाद इसका प्रूफ जो है मैं नहीं करवा रहा, प्रूफ ऐसे कुछ भी आप जैसे कि अगर आप करना चाहो, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको। प्रूफ के लिए देखिए क्या है, अब यहां पे ये जो थ्योरम थी m इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा यहां से, m माइनस क्यू एन, ठीक है। r इज इक्वल टू ये ले लूंगा। तो जीसीडी ऑफ जो mn है मैंने मान लिया a, और जीसीडी ऑफ mn हो गया, और nr, mn और nr ही चल रहा है ना यहाँ पे, देखिए m
एम एन चलेगा और एन आर चलेगा इसके अंदर। तो जीसीडी ऑफ इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। तो ये जीसीडी इसका है, इन दोनों का जीसीडी ए है, तो इसका मतलब ए डिवाइड करेगा एम को भी और ए डिवाइड करेगा एन को भी। अब ये डिवाइड का मतलब समझ लो, इसका मतलब ये होता है एम बाई ए, इसका मतलब होता है एन बाई ए, ठीक है। ये जब आप हाई क्लास में जाते हो ना, आप ग्रेजुएशन के अंदर एमएससी के अंदर जाते हो, नेट की क्लासेस लेते हो, तो उसके अंदर ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब होता है ए डिवाइड कर रहा है एम को, ए डिवाइड कर रहा है एन को। यहाँ पे वैसे ही पता चल रहा है। जीसीडी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 25 और 50 का जीसीडी अगर मैं निकालूं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ज़्यादा बड़ा से बड़ा क्या होता है इन दोनों में, 25 ही होएगा, ठीक है ना। वैसे कोई भी आप ले लो, कोई और टर्म ले लेना चाहे, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 16 और 50 का जो है सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कैसे आप निकालोगे। 16 और 50 का, एक तो 2 पे जाएगा, 2 8 16 25, 8 और 25 पे कोई ऐसा है ही नहीं जो जाएगा, इसका मतलब इसका आएगा 2। तो 2 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, 16 को भी, और 2 50 को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ मैंने लिखी है। इसका मतलब क्या है, 16 डिवाइड कर रहा है 16 को, 2 डिवाइड कर रहा है 50 को 2 डिवाइड कर रहा है। समझ आ रही है, ठीक है। मतलब मेन जो है ना, क्लियरिटी बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ए डिवाइड कर रहा है एम को, ए एन को भी डिवाइड कर रहा है। यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, बी जो है वो डिवाइड कर रहा है एन को और बी डिवाइड कर रहा है आर को भी, ठीक है, समझ गए। और यहां से जो देखिए आर इज इक्वल टू एम माइनस क्यू एन है, ए डिवाइड एम को भी कर रहा है और ए एन को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को जब डिवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट आ गया ये टोटली सारा, मतलब ए जो है आर को भी डिवाइड करेगा, इससे क्या आ जाएगा, इसको छोड़ो एक बार, ए जो डिवाइड करेगा आर को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ए एम को भी कर रहा है, एन को भी कर रहा है, आर को भी कर रहा है। समझ आ रही है, एम को भी कर रहा है, एन को भी कर रहा है, आर को भी कर रहा है। यहां से देखिए ए एन और आर को भी डिवाइड कर रहा है, एन और आर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ एन और आर को, इन दोनों के एन और आर के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी को डिवाइड कर गया मतलब जीसीडी क्या है, बी, तो ए डिवाइड कर जाएगा बी को। इसी टाइप से जब उल्टा आप चलोगे इस साइड से आओगे तो बी डिवाइड करेगा ए को, मतलब ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। जब कोई चीज है उसको वो उसको डिवाइड कर रहा है, वो उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों आपस के अंदर इक्वल है। 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, उल्टा भी। तो इसका मतलब ये जो थ्योरम प्रूव हो जाएगी, जो भी आपकी आएगी कि जीसीडी ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ एन आर, ठीक है। तो थ्योरम है, कोई खास बात नहीं है, आप प्रूव कर लोगे आसानी से, आपको पता ही है। तो सारे के सारे इसके अंदर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अब 81 से, ठीक है। तो जो है प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना और एप्लीकेशन मिशन DT+ भी डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना।